हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है बेटे? कैसे हैं भाई आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे बच्चों को जुड़ जाने देते हैं, फिर उसके बाद हम बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार। क्या आप ये पढ़ते हो कि नहीं भाई? मेरे स्टार पढ़ते हो कि नहीं? सुपर स्टार बनना है कि नहीं बनना है? अरे बेटे, मेरे स्टार पढ़ना बंद कर दिया है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मस्त है, जबरदस्त है, बहुत बढ़िया। तो मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार आ गए हैं आज की क्लास में। साथ में पीवाईक्यू भी मैंने लगा दिए हैं बेटा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने लगा दिए हैं। अच्छा, बात यह है साहब, मैंने कहा बताइए, क्या सर ये चैप्टर छोटा था? मैंने कहा बिल्कुल छोटा था। चैप्टर छोटा है, आसान है। आज देखिए, आज हम बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें पढ़ेंगे। हमें इसके 6 लेक्चर मिले थे, ध्यान से सुनिएगा। हमें इसके 6 लेक्चर मिले थे, आज ये 5वां लेक्चर है। और ऐसा नहीं मैंने क्वेश्चन कम करे, बिल्कुल नहीं करे। क्वेश्चन जितने कराने थे सारे उतने ही कराए, एक भी क्वेश्चन कम नहीं करे हैं। चैप्टर छोटा था वो अलग बात है, और उम्मीद करता हूं कि आपको मजा भी आया होगा इस चैप्टर को पढ़कर। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार, फिर बात करते हैं कि इसके बचे हुए टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर तुम्हें या तो कल मिल जाएगा या मंडे को मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर या तो कल मिलेगा या मंडे को मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा बेटा। एक्चुअली समय के अभाव के कारण रिकॉर्ड कर नहीं पाया। मैं आज भी तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं, देख लो आप। कार्य एक अंतराल या विस्थापन के लिए परिभाषित है। यह तात्क्षणिक वेग के तरह कोई कार्य का शब्द नहीं होता। कार्य क्या विस्थापन के लिए है, किसी इंस्टेंट टाइम के लिए कार्य को यानी कि वर्क डन को डिफाइन नहीं किया गया है बेटा कि तात्क्षणिक कार्य क्या होगा। किसी समय अंतराल में कार्य निकाला जाएगा, यानी कि वस्तु चलनी चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। पता चले कि सर 2 बज रहे हैं, अभी कार्य कितना है, ऐसा नहीं है। किसी विशेष विस्थापन के लिए समय पर निर्भर नहीं करता। कार्य समय पर निर्भर नहीं करता बेटा। समान विस्थापन के लिए कार्य क्या होगा बेटा? समान, चाहे समय कितना भी कम ज्यादा हो। बल समान है, विस्थापन समान है, कार्य समान होगा। शक्ति बची है, साम्यावस्था बची है, ऊर्ध्वाधर तल में गति बची है। अभी कराऊंगा, आज कराऊंगा बेटा, आज कराऊंगा, आज कराऊंगा अभी बेटा। वॉइस नॉट क्लियर आ रहा है भाई? वॉइस क्लियर है क्या? एक बार बताएं, वॉइस क्लियर है? चेन समस्या फिर से बता दूंगा, डोंट वरी। अभी सब रिवाइज कराऊंगा, ये खत्म होते ही अभी सब रिवाइज कराऊंगा। वॉइस प्रॉब्लम है थोड़ा, आवाज में समस्या बता रहे हैं भाई, आवाज में समस्या हो रही है। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। अब जब कई बल कार्यरत होते हैं तो एक बल द्वारा निश्चित विस्थापन के लिए किया गया कार्य दूसरे बलों पर निर्भर नहीं करता। मान लो कि एक ही वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, राम है, श्याम है, सीता, गीता। अगर सिर्फ सीता का कार्य निकालेगा तो राम श्याम पे निर्भर नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। विस्थापन निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। हाँ, सापेक्षिक राशि विस्थापन। अरे भैया, ग्राउंड से अगर कोई देख रहा है, हाँ, और ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन के सापेक्ष विस्थापन अलग होगा, ग्राउंड के सापेक्ष अलग होगा। गतिमान निर्देश तंत्र से देखोगे तो विस्थापन अलग अलग होगा ना। बल द्वारा किया गया कार्य भी निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, अतः बल द्वारा किया गया कार्य भिन्न भिन्न निर्देश तंत्र में भिन्न भिन्न हो सकता है। मैं बताता हूं उसको पूरा एक्सप्लेन करके। स्रोत या कारक द्वारा कार्य किया जा सकता है, जो बल आरोपित करते हैं। यस, थीटा 0 तो कार्य धनात्मक, थीटा 180 तो कार्य ऋणात्मक। यहां तक कोई दिक्कत? ये देख, ये वाला पॉइंट देखना बेटा, ये वाला पॉइंट देखना बेटे, ये लिफ्ट है। क्या है बेटा? ये लिफ्ट है। अब ये लिफ्ट ऊपर जा रही है v वेग से, ध्यान से सुनना। अगर कोई आदमी यहीं पे बैठा है लिफ्ट के सापेक्ष, थोड़ी देर बाद ये लिफ्ट यहां चली जाएगी, बोल हाँ या ना, और ये आदमी भी यहां।
तो इस आदमी के सापेक्ष इस द्रव्यमान का विस्थापन कितना है? 0। अरे भाई ये लिफ्ट के साथ साथ आदमी भी तो ऊपर जा रहा है, और जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है उसके लिए ब्लॉक यहां था, थोड़ी देर बाद ब्लॉक यहां चला गया। तो इस आदमी के सापेक्ष इस ब्लॉक का विस्थापन कितना है? 0। तो इस आदमी के सापेक्ष तो इस ब्लॉक पर जो कार्य होगा बेटा, जो कार्य होगा वो 0 आ सकता है। देख लीजिए, हाँ क्या मेरी आवाज आ रही है? नोट नहीं करना, सीखता जा, ये तुझे घर पे नोट करना है, नोट नहीं करना बेटा। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। अगला देख, विस्थापन निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, इसलिए बल द्वारा किया गया कार्य निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। अतः बल द्वारा किया गया कार्य भिन्न भिन्न निर्देश तंत्र में भिन्न भिन्न हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? स्रोत कारक द्वारा किया गया कार्य, स्रोत कारक जो बल आरोपित करता है वो कार्य किया जा सकता है। यस, बल आरोपित करेंगे तो कार्य किया जा सकता है। थीटा 0 पर कार्य धनात्मक, 180 पे ऋणात्मक। अब ये देख बेटा, यदि वस्तु की गतिज ऊर्जा घटती है तो कार्य ऋणात्मक होता है। देख, कार्य ऊर्जा प्रमेय, के फाइनल माइनस के इनिशियल। हाँ, अब मान लो ये ऊर्जा कम होगी, मान लो कि पहले वाली थी 100 और बाद वाली 80 है, तो 80 माइनस 100 करेगा तो क्या माइनस का 20 आएगा। यदि गतिज ऊर्जा घटेगी तो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कार्य क्या होगा बेटा? ऋणात्मक। और इसका उल्टा भी सत्य है, अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कार्य क्या होगा? धनात्मक। एक एक पॉइंट को सीखता जाना, वर्क पावर एनर्जी टेस्ट सिलेबस में बिल्कुल है, बिल्कुल है। उपरोक्त परिचर्चा, यही तो चैप्टर है, यही पूरा चैप्टर है, टेस्ट का सिलेबस यही चैप्टर है, ये पढ़ लिया, जितना पढ़ाया था खेल खत्म। उपरोक्त परिचर्चा में हम ऐसी कल्पना करते हैं कि बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा को परिवर्तित करने में ही होता है। उपरोक्त परिचर्चा से हम ऐसी कल्पना करते हैं बेटा कि उपरोक्त परिचर्चा से हम ऐसी कल्पना करते हैं कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करने में ही होता है। यहां याद रखना चाहिए कि वस्तु किया गया कार्य, ध्यान से सुनिए, वस्तु पर किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। क्लियर हो रही है बात? एक बार आराम से पढ़ ले इसको। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अरे बेटा ये सब पढ़ाया हुआ है, यहां तक कोई दिक्कत? ये वो थ्योरेटिकल पॉइंट है जिनमें आपके क्वेश्चन अटक जाएंगे। मुझे पता है कि क्वेश्चन आप सारे नोट नहीं करना है, घर पे नोट करना बेटा, ये मेरे स्टार हैं, ये घर पे नोट करने। ये सब पढ़ाए हुए तो एक बार पढ़ ले, तुझे ऐसे ही याद हो जाएगा। ये मैंने हर चीज पढ़ाई है पर थ्योरी नहीं लिखाई थी। मैंने आपको क्या बोला था कि साहब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो बच्चे से नहीं हो पाते, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं भर भर के करा रहा हूं मेरे क्लास में,
पर बच्चा क्या है, जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे तो उनमें निपट जाएगा। मैंने कहा मेरा बच्चा नहीं निपटेगा, मेरे बच्चे के लिए मैं लेकर आया हूं मेरे स्टार, जो बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार। क्योंकि हम बात कर रहे 180 आउट ऑफ 180 की। अगर इनकी वजह से तेरा क्वेश्चन अटक जाए भाई तो फिर मतलब ही क्या। वस्तु पर, अगर हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं, मान लो कि मैंने ये ब्लॉक है, इस पर कार्य कैसे किया कि इसको बल लगा के यहां ले आया। हाँ, अरे इसको बल लगा के कहां ले आया, यहां। तो बता क्या इसके पास स्थितिज ऊर्जा आ गई। हाँ, तो वस्तु पर किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। कोई दिक्कत? नीचे वाला पॉइंट वापस से समझा दिया है बेटा, कोई दिक्कत? चेन प्रॉब्लम अगेन वापस समझा दूंगा, वापस समझा दूंगा। चेन प्रॉब्लम में भी पढ़ेंगे तब बात करेंगे, पहले ये फटाफट, ज्यादा नहीं है। एम तथा वे स्क्वायर में मुझे एक बात बताओ, वे डॉट वे, गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक क्यों होती है? सुन, वे डॉट वे को क्या लिखेगा? वे कॉस थीटा। अरे वेग और वेग समान सदिशों के बीच में कोण 0 डिग्री। हाँ, तो कॉस 0 कितना 1। ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, वे स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, इसलिए गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये भी निर्देश तंत्र पे निर्भर करती है। कार्य करता है तो गतिज ऊर्जा भी करेगी भाई। जब आरोपित बल का परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित हो तो गतिज ऊर्जा को व्यंजक काइनेटिक एनर्जी आप mv स्क्वायर, सबको पता है, ऐसे ही लिखते हैं भाई, ऐसे ही लिखते हैं। क्लियर है? ये वाले पॉइंट भी क्लियर है? फटाफट फटाफट देखता जा। सरक से बलों की उपस्थिति में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। हाँ, ऊर्जा संरक्षण कब रहता है? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। अरे तुम्हें समझ आ रहा है क्या? ये हम सब कुछ पढ़ चुके, एक बार बकरी बन जाइए अगर आपको बातें समझ आ रही है तो। मैं चाहता तो क्या करता कि साहब दे दिए पढ़ लेना, क्योंकि सब पढ़ा दिया है बेटा। मैं चाहता तो क्या करता कि साहब पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब पढ़ा दिया है। क्या मैंने ऊर्जा संरक्षण नहीं पढ़ाया? अरे सरक से बलों में ऊर्जा संरक्षण करते हैं। अब इसको मैं बार बार एक्सप्लेन करके बता रहा हूं भाई, फिर भी कह रहा है साहब को समझ नहीं आ रहा है। अरे होमवर्क क्वेश्चन सब कराऊंगा भाई, पर मैं चाहता हूं कोई पॉइंट मिसिंग ना हो आपका। ये देख, बंद पथ चक्रीय प्रक्रम, कार्य शून्य होता है। यहां से चला वापस यहीं आ गया, विस्थापन क्या होगा? 0, तो कार्य क्या होगा? शून्य। बंद प्रक्रम में कार्य क्या होगा? शून्य। स्थितिज ऊर्जा निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। हाँ, याद कर, क्या स्थितिज ऊर्जा निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है? हाँ, एक जगह 0 मानते तो एक जगह प्लस mgh और नीचे माइनस mgh, बिल्कुल करती है सर। पर परिवर्तन जो mgh है, दो बिंदुओं के बीच का जो अंतर है वो नियत रहता है कि साहब a और b के बीच ना ये एक ही है ना b की है, दोनों का अंतर है। याद आ रहा है? तो परिवर्तन निर्देश तंत्र पे निर्भर नहीं करती, वो तो mgh ही रहेगा भाई। स्थिर ऊर्जा संपूर्ण निकाय की होती है, पूरे निकाय की है, ये दोनों की है, किसी एक की नहीं है, एक कण के विशेष नहीं होती है। सारी बातें वही लिखी हुई है। स्थिति का फलन होती है, पथ पर रास्ते पर निर्भर नहीं करती। क्या तुझे ये सारे पॉइंट मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करे थे? याद कर, याद कर, जब मैंने स्थितिज ऊर्जा सिखाई थी एकदम बेहतरीन तरीके से सब एक्सप्लेन करे थे। अब तुझे अच्छा लग रहा होगा भाई, अगर तू मेरी क्लास में ढंग से पढ़ा है तुझे पता चल रहा होगा, अरे सर बस एक बार रिवीजन की जरूरत थी और रिवीजन भी हो गया, एक बार रिवीजन की जरूरत थी और रिवीजन भी हो गया भाई। जब कभी सरक से बलों द्वारा किया कार्य किया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा घटती है। याद कर, ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना। सरक से बलों का कार्य वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? माइनस डी। अरे दोनों सत्य, डी बराबर माइनस DWC। याद है ये? अगर सरक से बल कार्य करेगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। याद कर, अब याद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। जब कभी सरक से बलों के विरुद्ध कार्य, सरक से बलों के विरुद्ध कार्य किसका था? बाह्य व्यक्ति का, बाह्य बल का कार्य था, तो ऊर्जा बढ़ेगी साहब। अरे W एक्सटर्नल क्या आता था? प्लस mgh आया है। तो ये दोनों पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा तेरे को। समरूप वस्तुओं के लिए स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की गणना द्रव्यमान केंद्र से मानकर की जाती है। जिसको चेन प्रॉब्लम में तकलीफ थी, चेन चेन चेन, जो तेरा चेन चुरा लिया,
वो मेरा चैन मेरी नींद लौटा दो। बेटा तेरे चैन तेरे नींद में तुझे लौटाने वाला हूं। समरूप वस्तुओं के लिए जैसे ये छड़ थी, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। ओहो राजा जी, देख बेटा, अगर आपने यहां जीरो माने, अब ये समरूप है तो द्रव्यमान केंद्र से, यानी कि हाइट कहां से लेंगे, द्रव्यमान केंद्र से L/2, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेगा सर, प्लस का mg/L/2। अरे यही तो सिखाया था भाई, यही तो सिखाया था। अब सोच, अगर तू यहां जीरो मान लेता, यहां जीरो मानता यूजी को, तो ये नीचे लिख रहा होता, पर हाइट तो कहां से लेता, द्रव्यमान केंद्र से L/2, तो अब क्या लिख रहा होता, -mg/L/2। उससे थोड़ी डरता है, मेरा बच्चा डरता ही नहीं है भाई। ले, चेन 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 से परेशान था, अब ये छड़ बॉल या चेन बॉल एक ही बात है। ये ले चेन तेरी, रुक जा अभी और सिखाऊंगा। टेस्ट में एनएलएम नहीं आएगा, सिर्फ वर्क पावर एनर्जी आएगा। ये आपको होमवर्क है, घर पे करना है। ऊर्जा संरक्षण से यहां से लेकर यहां तक ऊर्जा संरक्षण करके देखना है। ये सुपरस्टार की कहानी है, तुझे अपने आप समझ आ जाएगी। ऊर्जा संरक्षण किया हुआ है, ये भी ऊर्जा संरक्षण से। एक क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिया है, ऊर्जा संरक्षण है ये भी मैंने क्लास में करा दिया, पूरा पूरा क्लास में कराया कल, पूरा क्लास में। ये वाला देख ले, ये वाला देख, एक बार मैं डाउट देख लेता हूं कुछ बच्चों के। यस्टरडे वाले क्वेश्चन में L/6 कैसे, बेटा यस्टरडे वाले में ये टुकड़ा कितने का था, ए बेटे ये L/3 का था ना। L/3 का आधा कितना होता है रे बेटा, आधा कितना होता है L/3 का, रमन, अरे वेंकट रमन स्वामी, रमन तो साइंटिस्ट था भैया, तुम भी साइंटिस्ट हो ना, है ना बेटा, साइंटिस्ट हो तुम, तभी तो पूछा। कल वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं L/6 कैसे होगा, ये सच में साइंटिस्ट है बेटा। L/3 का आधा कितना होता है जरा पता कर लेना। इस सिलेबस में तो इसे, इस सिलेबस बेटा यही है, वर्क पावर एनर्जी पूरा आएगा। आज तक जो पढ़ाऊंगा आसान है, चिंता ना करें। चेन प्रॉब्लम बता दूंगा। अगला देख बेटा, अगला देख। अरे बताओ, उसको बता देना भैया L/3 का आधा L/6 होता है। साइंटिस्ट है वो सच में। हाँ, एक स्प्रिंग को इसके मूल लंबाई से, प्राकृतिक मूल लंबाई का मतलब प्राकृतिक से x दूरी विस्तारित या संपीड़ित किया जाए। अब ध्यान से देख, ये स्प्रिंग बल का कार्य है। ध्यान से देख बेटा, बाह्य व्यक्ति का कार्य हमेशा जो स्थितिज ऊर्जा आती है वो क्या आता है, धनात्मक। अरे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या है, धनात्मक। तो बेटा संरक्षी बल का कार्य dw से बराबर -du, तो क्या स्प्रिंग बल का कार्य, संरक्षी बल का कार्य तो क्या ऋणात्मक आएगा। समझ आ रही है बात, एकदम क्लियर हो रहा होगा, कट्टो कट एकदम। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या अब तेरा पूरा रिवीजन हो रहा है एकदम बेहतरीन तरीके से। अब तुझे लग रहा होगा कि हाँ यार अब है मजेदार चीज। स्प्रिंग को इसके मूल लंबाई से x दूरी तक विस्थापित करे। देख बाह्य बल का कार्य, बाह्य बल का कार्य kx²/2। अब एक जना ये भी कह रहा है कि साहब 1/6 निकाल के बता। अरे गधेड़ा, L/3/2 कर आधा, ये तुझे सोल्व करना नहीं आता। नहीं सर आप तो ये भी करके बताओ। ले बेटा ले, ये इसको ऊपर ले जा, 1/2 ये L/6। अब मेरी जान मत लेना बस, क्योंकि जान सिर्फ मेरी है, वो तू ले नहीं सकता। ये भी समझ आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं चाहता था कि एक बार मैं पढ़ पढ़ के सिखाऊं तुम्हें। फिर इसने कहा कि स्प्रिंग में विस्तार x से अब के साथ परिवर्तन fx ग्राफ है। क्षेत्रफल का आभासी आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्षेत्रफल का fx ग्राफ क्या देता है बेटा, fx ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है, कार्य देता है सर। क्या देता है, कार्य देता है, आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत? अब बोले भाई, क्या यहां तक कहानी क्लियर है? मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार। अब मेरी बात ध्यान से सुने, ये कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, जिनके सिर के ऊपर से जा रहा है ना, जिनके सिर के ऊपर से जा रहा है, हाँ वो सिर को थोड़ा ऊपर कर लो। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये सिर के ऊपर से जा रहा है। मैंने कहा बेटा देख, ऐसे सिर को ऊपर कर ले, फिर वो सिर के नीचे से जाएगा। कहां से जाएगा? सिर के नीचे से जाएगा बेटा। पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, अब बात करते हो। वापस देख, अब फॉर्मूला क्या क्या रिवीजन करना है, फॉर्मूले का रिवीजन भी देख ले बेटा। पूरा रिवीजन है आज के चैप्टर में। एफ डी कॉस थीटा, हाँ W बराबर एफ डॉट डी, नियत बल का कार्य, परिवर्ती का एफ एक्स डी एक्स समाकलन करना है, एफ वाई भी है तो एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। देख फॉर्मूले से अगर कोई डरता है तो कितने एक फॉर्मूले मैं देखता हूं, फॉर्मूलों को मैं देखता हूं, कितने एक फॉर्मूले मैं देखता हूं। फिर देख, ये होने के बाद हमने क्या कहा कि संरक्षी बल हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? संरक्षी बल। संरक्षी बल क्या? जो नियत होते हैं। हाँ सर, गुरुत्वाकर्षण है। देख तेरा पूरा रिवीजन, कोई कहे कि सर आप, मैं तो हर क्लास में ही करा देता हूं भाई, गुरुत्वाकर्षण, कूलाम, स्प्रिंग बल, ये सब संरक्षी बल है। हाँ, फिर हमने इसके बाद पढ़ा, ये देख तेरा रिवीजन, ऊर्जा पढ़ी। ऊर्जा के बाद ऊर्जा ही कार्य है, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के बारे में क्या पढ़ा कि साहब बाह्य व्यक्ति का कार्य, बाह्य व्यक्ति का कार्य स्थितिज ऊर्जा है, या फिर डे डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर माइनस डे डब्ल्यू सी, और यही क्या है? डी है। क्या है बेटा? यही डी है। यानी कि डी डब्ल्यू डी बराबर क्या? माइनस डी डब्ल्यू सी। मैंने तुम्हें पढ़ाया, अरे पढ़ाया ना? चलता चल, चलता चल, तेरे टेस्ट का पूरा आज तो सिर्फ क्वेश्चन करना। मैंने तुझे पूरा रिवीजन भी करा दूंगा, टॉपिक भी करा दूंगा, सब करा दूंगा, चेन वाला भी सब वापस बता दूंगा, सीखता चल। फिर मैंने कहा डीओ बराबर माइनस डी डब्ल्यू से तूने सीखा। मैंने इस पे बहुत सारी चर्चा करी थी साहब। डीयू बराबर क्या? मैं माइनस एफ डॉट डी आर लिख दूं सर इसको? मैंने कहा हाँ। क्या इसको मैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख दूं बराबर माइनस एफ डॉट डी आर सर? यस सर। फिर मैंने कहा मैंने इसको यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिखा, माइनस से गुणा किया तो ये माइनस हट जाता है, ये एफ डी आर कॉस थीटा। अरे ये माइनस इधर गुणा कर दिया, इनिशियल माइनस फाइनल आ गया, ये तो याद रख सकता है। अच्छा इसी के साथ तो ये भी याद रखता था, एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी आर, ये याद रखता था। तुझसे कहा एफ एक्स क्या? माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। एफ वाई कितना के? माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई। एफ जेड कितना? माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड। फिर मैंने तेरे से कहा कि एफ वेक्टर बराबर एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के। भैया ऐसे मत करो। क्या तुझे ये बातें समझ आ रही हैं? क्या तुझे ये बातें समझ आ रही है? ये सब मैंने पढ़ा दिया है, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब क्वेश्चन करा दिया भाई। फिर मैंने यूजी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लिखना सिखाया। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के साहब ए से जब बी जाते हैं कितनी एच ऊंचाई पर, हाँ तो ये जो अंतर है वो mgh है। क्या है? अंतर है mgh du है। पर अगर आप यहां जीरो मानोगे तो यहां प्लस mgh लिखोगे, और नीचे अगर यहां जीरो माना नीचे लिखना है तो यहां माइनस mgh लिखेगा। क्या लिखेगा? यहां माइनस mgh। फिर मैंने तेरे से कहा स्प्रिंग, स्प्रिंग के स्थितिज ऊर्जा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर हो गए हमेशा। मैंने कहा हमेशा। अब तो कहे स्प्रिंग का कार्य, अरे स्प्रिंग का कार्य, स्प्रिंग बल का कार्य, स्प्रिंग बल का कार्य, तो स्प्रिंग बल का कार्य क्या होगा कि साहब डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू सी, तो स्प्रिंग बल का कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इसका नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। संरक्षी बल है ना। अब तुझे ये नहीं आता तो बता, अब तुझे ये भी आता है वो भी आता है, तुझे सब आता है भाई।
फिर तुझे कार्य ऊर्जा प्रमेय सिखाई, कार्य ऊर्जा प्रमेय, देखता जा, आज मैं तेरी तरफ नहीं देख रहा, तो देख इधर। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कि साहब सभी बलों का कार्य, सभी बलों का कार्य कितना, के फाइनल माइनस के इनिशियल, उसके ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है, चाहे उसकी ऊर्जा गतिज हो या स्थितिज हो, सभी बलों का कार्य क्या करता है, ऊर्जा में परिवर्तन करता है, चाहे वो गतिज हो या स्थितिज हो। फिर क्या बात हो गई सर, ऊर्जा संरक्षण कब करेगा, ऊर्जा संरक्षण बड़े आसान है, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। पर कार्य किसका हो, कार्य केवल संरक्षी बलों का हो, संरक्षी बलों का हो, कार्य केवल किसका हो, संरक्षी बलों का हो। फिर उसके बाद आपने क्या सिखाया सर, मैंने कहा इतनी सारी चीजें सिखाने के बाद अब क्या जान लेगा मेरी, अब बता कोई दिक्कत, इतनी थ्योरी आपको आनी चाहिए। अब बता कितना टाइम लग गया मुझे, आधा घंटा नहीं लगा मुझे। कोई बालक कहता है कि साहब हमें तो चैप्टर रिवीजन ही नहीं होता, मुझे आधा घंटा भी इसलिए लगा जिसमें मैंने क्या किया, देख पूरा चैप्टर 90% चैप्टर हो गया है, आधा घंटा इसलिए लगा क्योंकि मुझे तुम्हें समझाना था लिख लिख के। आप डेली 5 मिनट बैठ जाइए आंखें बंद करके और मनी मन रिवाइज कर दीजिए कि साहब कार्य चैप्टर स्टार्ट हुआ क्या, कि साहब एफ डी कोस थीटा, फिर एफ डॉट डी होता है, फिर उसके बाद सर ने क्या पढ़ाया कि साहब कार्य के बाद उन्होंने क्वेश्चन कराए, फिर उन्होंने ऊर्जा सिखाया, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऐसे रिवाइज करिए बेटा, 5 मिनट ऐसे रिवाइज करो, जो नहीं आता उसको लिखो और फिर क्वेश्चन करने लग जाओ। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर स्टडी, रिवीजन का ये सबसे बेस्ट मेथड है। अब चेन प्रॉब्लम पे आ जाते हैं फटाफट। पहली बात बता, जिसको चेन प्रॉब्लम में तकलीफ थी, काहे की तकलीफ है भाई ये बता। ये चेन कितनी लंबाई की है, कि साहब ये एल लंबाई की है धरातल से, हाँ, तो तूने यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी है, हाँ, द्रव्यमान कितना है कि साहब m है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां मिलेगा, द्रव्यमान केंद्र साहब वह बिंदु है जहां पे उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, तो द्रव्यमान केंद्र यहां से कितनी ऊंचाई पर, L/2 पर, तो तेरा हाइट कहां से लेगा, द्रव्यमान केंद्र से लेगा, तो इसके पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेगा। पहली बात बता, पॉजिटिव या नेगेटिव, सर नीचे 0 माना है, ऊपर लिख रहे हैं तो प्लस का, प्लस mgh, h की जगह क्या लिखेगा, mgL/2, हाँ सर। फिर तेरे साथ तकलीफ ये नहीं है, तकलीफ कुछ और है। मैंने तेरे से कहा कि मैंने चेन को ऐसे लटका दिया भाई, कैसे लटका दिया, कि साहब ऐसे लटका दिया है चेन को, कैसे लटका दिया, ऐसे। अब ये कितनी लंबाई लटकाई हुई है, कि साहब L/3। अच्छा, तो आपने 0 कहा माना, सर 0 कहीं मान सकता है, पर मैंने कहा यहां मान 0, यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है, हाँ। अब तेरे को पता है क्या नहीं आ रहा, तेरे को इस लंबाई का, ये L/3 लंबाई के, टोटल तो m द्रव्यमान L लंबाई है, इस टुकड़े का द्रव्यमान बता। अगर मैं आधी चेन कर देता तो क्या द्रव्यमान आधा हो जाता, हाँ सर। 1/3 लंबाई का टुकड़ा है तो द्रव्यमान 1/3 हो जाएगा ना, अरे होगा कि नहीं। अब तुझे ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि साहब ये जो टुकड़ा है, हाँ, अब इस टुकड़े के बारे में सोच, जिसकी लंबाई है कितनी, L/3, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अगर यहां 0 है तो ये सारा तो यही रखा हुआ है, इसकी तो 0 हो ही गई, इस वाले टुकड़े की तो बेटा, हाँ। अब इस वाले टुकड़े का द्रव्यमान हो गया m/3, हाँ। अब यहां 0 है तो यहां से इसका द्रव्यमान केंद्र यहां होगा बीचों बीच, तो ये हाइट कितनी होगी, कि साहब इसकी आधी कितनी, L/3/2, L/3 का आधा तुझे समझ नहीं आ रहा, L/6 होता है, अरे L/6 होता है ना। अब ऊपर 0 माना है, द्रव्यमान केंद्र नीचे है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ऋणात्मक होगी सर, क्या होगी, ऋणात्मक। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेगा, कि सर
माइनस एम जी एच। अब m की जगह क्या लिखिएगा, m की जगह m/3, g और h की जगह l/6, माइनस mg/l/18 आया है, आया है। अब कोई दिक्कत आया है? सबको, एक एक बच्चे को, एक एक बच्चे को। अब बहुत कमाल की बातें सिखा रहा हूं। अब जो बात मैं सिखाऊंगा आपको बेटा, वो जीवन में बहुत काम आएगी। आज मैं आपको ऐसी बात सिखाने वाला हूं जो आपके जीवन में भी और फिजिक्स में इतनी काम आएगी। तो कॉपी पेन नीचे और सामने देखिए, कॉपी पेन नीचे और सामने देखिए। अगला हेडिंग है बेटा इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्य अवस्था। साम्य अवस्था पीवाई क्यू इसी में है। होमवर्क के लिए दूंगा सारे पीवाई क्यू, उनका आंसर की भी होगा, आपको घर पे ट्राई करना है। और अगली क्लास में हम पीवाई क्यू जितना भी बचा होगा सारा कर लेंगे। अपने पास 2 लेक्चर हो रहे हैं तो भागने वागने की टेंशन नहीं होगी हमें। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा कि साहब ये साम्य अवस्था क्या है, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं सर? साम्य अवस्था मतलब संतुलन। क्या बेटा? संतुलन। क्या मैं यहां पर एकदम सीधा खड़ा हुआ हूं या मैं बैठा हुआ हूं? अगर मैं ऐसे सीधा खड़ा हुआ हूं तो मेरे ऊपर कुल बल कितना है? मैं संतुलन में हूं या नहीं हूं? मैं संतुलन में हूं या नहीं हूं? क्या मैं संतुलन में हूं? हाँ सर। तो क्या मुझ पे कुल बल 0 है? यस सर। अगर मान लो कि एक समतल है, ऐसे ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या है? समतल। ऐसे एक तो है ऐसे समतल, हाँ सर। एक ऐसे ये कटोरा है, क्या है बेटा? ऐसे कटोरा को उल्टा कर दो, हाँ। कर्ड सतह है और कटोरे को एक ऐसा कर दे, हाँ सर, सीधा कर दे। 2 कटोरे लेकर आना, क्या बेटे? 2 कटोरे लेकर आना, हाँ। और मार्केट में मत निकल जाना, क्योंकि मार्केट में निकल गया तो कुछ भी हो सकता है भैया। हो सकता है कटोरा खाली रह जाए, हो सकता है कटोरा भर जाए। उल्टा करके ले जाएगा तो कटोरा खाली रहेगा, सीधा करके ले जाएगा, ऐसे चल रहा है भैया, कटोरा भर जाएगा। आजकल दानी बहुत लोग हो गए हैं। तो 2 कटोरे लेकर आना, हाँ। एक उम्र लेकर आना, मैं खाली किताब लेकर आऊंगा। मैंने कहा एक उम्र लेकर आना, 2 खाली कटोरे लेकर आना, कि 2 खाली कटोरे लेकर आना। हमने एक वस्तु को यहां रखा, हाँ, इसके ऊपर, इस कटोरे के ऊपर हमने एक वस्तु को यहां रखा, एक वस्तु को हमने यहां रखा, एक वस्तु को यहां रखा। यस सर। क्या इस पर कुल बल 0 है? हाँ सर। कैसे? रेस्ट पे है बेटा। मैंने ये देख, ये कटोरा, ये उल्टा कटोरा है, मैंने ये पेन यहां रख दिया, ये पेन रेस्ट पर है, हाँ। इस पे कुल बल कितना है? 0 है, ठीक है सर। ये कटोरा सीधा कर लिया, ये पेन यहां रखा हुआ है, कुल बल कितना है? 0 है सर। यहां पर भी कुल बल 0 है, यहां पर भी कुल बल 0 है सर। बेटा जहां पर जिस स्थिति में कुल बल 0 है, कुल बल 0 है। अच्छा, कुछ लोगों ने रिपीट भी कर दिया है, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे ना। आपको क्या रिपीट करना है बेटा? एम आई, एम आई, दे माई, एम आई, दे माई, एम आई, दे माई। 3-4 बार बोले सब, एकदम रिपीट कर ले भैया। एम आई, दे माई, एम आई, दे माई, एम आई, दे माई। तेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटा, एकदम मस्त माहौल बन जाएगा। तेरे को 2 मंत्र बता रहा हूं, डिम डिम दिमाग, एम आई, दे माई, एम आई, दे माई, एम आई, दे माई। तेरा काम हो गया बेटा, कोई लौट नहीं लेने का है तुझे। ये तेरे को मैंने आज मंत्र भी बता दिया है। अगर तूने पढ़ाई नहीं करी तो ये 2 कटोरे भी है, एम आई, दे माई, एम आई, दे माई भी है। देख ले तुझे क्या करना है, देख। अब सुन, एफ नेट 0 है, जहां पे कुल बल 0 होता है उसको बोलते हैं माध्य स्थिति। क्या बेटा? माध्य स्थिति। ध्यान से सुनना एक एक बात को।
कुल बल जीरो, माध्य स्थिति, क्या ये तीनों वस्तुएं माध्य स्थिति पर है? क्या ये तीनों वस्तुएं माध्य स्थिति पर है? माध्य स्थिति पर है। मैंने कहा बिल्कुल माध्य स्थिति पर है साहब। ये कुछ लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया है भैया, है ना। कोई बात नहीं बेटा, हे माई दे माई कर रहे भैया, यहाँ चेट में कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा मिल भी सकता है, ये रे चिल्लर, चिल्लर की खनखनाहट सुन ले बेटा, मिल सकता है, पर तुम्हें यहां आना पड़ेगा कटोरा लेके। कोई बात नहीं बेटा, तुम तो ये देखो, मस्ती मजाक अपनी जगह है। ये चिल्लर देख, चिल्लर रेस्ट पे है, कोई बात नहीं, सब माध्य स्थिति पर है, चिल्लर ही मिलेगा ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। अब ध्यान से सुन, अब तुम मजे, ज्यादा मजे नहीं करवाने का है, इधर सामने देख, सर चेन फेंक के दे दो, बस चेन फेंक के दे दो, चिल्लर विल्लर छोड़ो सर आप, है ना। दो चेने हमारे मुंह पे मार दो सर, चप्पल नहीं मार दो मैं तुम्हारे मुंह पे, है रे। थार फेंक दो, चेन फेंक दो, बहुत बढ़िया बेटा। अब देख 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 बेटा, देख सामने देखा, अब पढ़ते हैं भाई, ठीक है, मस्ती मजाक अपनी जगह, आजा बेटा अब आजा। कुल बल क्या है साहब? जीरो है, यहां पे भी कुल बल जीरो, यहां पे भी कुल बल जीरो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बढ़िया चल रहा था एकदम सब, कि हाँ सर एकदम बढ़िया चल रहा था। मैंने आपसे कहा कि हाँ, कि इसको आपने हल्का सा विस्थापित किया, ध्यान से सुनना, आप सामने देख, इसको आपने हल्का सा विस्थापित किया, यस सर, ये यहां आ गया, फिर ये यहां, क्या ये वापस लौट कर आएगा? अगर आपने पहले ऑब्जेक्ट को, इस पहले वस्तु को माध्य स्थिति से हल्का सा विस्थापित किया है, क्या ये वापस लौट कर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ये कभी भी लौट कर नहीं आएगा। अगर किसी वस्तु को आप माध्य स्थिति से हल्का सा विस्थापित करो और वो लौट कर नहीं आए, तो वो अस्थायी संतुलन में है। ये वो लॉग है जो दिखते तो है पर होते नहीं है, अस्थायी संतुलन है। हाँ सर, आप इसको ध्यान से देखिए, इसको आप हल्का सा विस्थापित करो यहां, क्या ये वापस लौट कर आएगा? हाँ, आप इसको यहां से यहां पे छोड़ दो, हल्का सा विस्थापित करो, ये लौट के आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। आप यहां खड़े खड़े देख रहे हो, आपने हल्का सा धक्का लगाया, यह माध्य स्थिति में इधर उधर क्या करेगा? क्या करेगा? दोलन करेगा। जब जब आपको लगे, चाहे फिजिक्स में या जीवन में, कि आपके जीवन में जो आपके साथ है वो स्थायी संतुलन में है या अस्थायी संतुलन में, क्या करना पड़ेगा सर? बड़ी कमाल की बात बता रहा हूं दोस्त, जीवन में बहुत काम आएगी। जब जब आपको लगे कि साहब आपको शक है, जब जब आपको लगे कि आपको शक है कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये जीवन भर मेरा साथ निभाएगा या निभाएगी, तो उसको माध्य स्थिति से हल्का सा विस्थापित करे। अगर वो लौट कर आने की चाहत रखती है या रखता है तो समझ जाना स्टेबल है, और अगर लौट कर नहीं आया तो समझ जाना गई या गया, तेरा कट चुका है। इसको माध्य स्थिति से हल्का सा विस्थापित किया बेटा, ये वापस लौट कर आने की चाहत रखता है, ये स्थायी संतुलन है। क्या है बेटा? स्थायी संतुलन है। क्या है? स्थायी संतुलन है। सर ये कौन है? मैंने कहा ये नकटा है। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते जिनको कितना ही धक्का मार लो आप, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नकटे हैं, उनको इस बात से भी लेना देना नहीं है कि कौन सा संतुलन, वो न्यूट्रल है। क्या है वो? न्यूट्रल है। इसको धक्का मारा ये यहां जाके बैठ जाएगा, इधर धक्का मारा यहां जाके बैठ जाएगा। ये उदासीन अवस्था है। कौन सी है? ये उदासीन है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। ये क्या है? ये उदासीन है। आया है क्या? आया है कि कैसे हम साम्य अवस्था चेक करेंगे। कॉपी करे भाई, कॉपी करे बेटा, अब कॉपी करे, कॉपी करे। कॉपी करे एक बार, डायग्राम बना के फटाफट कॉपी करे। कॉपी कर बेटा, कॉपी कर। मैं एकदम बढ़िया हूं बेटा।
नोट कर ले बेटा, नोट कर ले। खेल यहां से नहीं हुए तो पहचाना है, ये पहचानना सिखाया है बेटा। जीवन में ऐसा दौर आएगा जब आपको सच में एक बार तो चेक करना पड़ेगा कि साला स्टेबल है अनस्टेबल है। तो बात चाहे फिजिक्स में हो रही हो या चाहे फिजिक्स में या जीवन में, चेक करने का तरीका यही है। मेरा काम सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना नहीं है, उसको अप्लाई करना भी सिखाना है बेटा जीवन में। हाँ, घर्षण के विरुद्ध कार्य निकालना सिखा दिया था बेटा मैंने। घर्षण के विरुद्ध सिखाया था ना बेटा कल। एक आध क्वेश्चन और करा दूंगा। हवा के विरुद्ध भी आपको निकालना सिखा दूंगा, अभी सिखा दूंगा थोड़ी देर बाद, या भी अपने पास लेक्चर है। अभी ये पूरा करते हैं टॉपिक। डेरिवेशन नहीं समझना है बेटा। अच्छा, डेरिवेशन नहीं समझ आया, डेरिवेशन काम आएगा भी नहीं, डेरिवेशन तो फील है। फिर भी आपको अगर तकलीफ है तो 2-3 बार जरूर डेरिवेशन को कर ले। ऐसा कुछ नहीं बेटा, मिलते हैं। अभी दिल्ली जाना था पर मेरा जाना नहीं हुआ। मनोज, क्या बात है भाई, बहुत तेज फीवर है फिर भी क्लास ले रही हूं नीट के लिए, लेकिन टेस्ट में मार्क्स नहीं बन रहे हैं। बेटा एक दिन यही जो मेहनत है ना, ये जो दुख है, दर्द है, तकलीफ है, इनको सहते हुए अगर हम लड़ते रहे ना, मार्क्स तो एक दिन इंप्रूव हो ही जाएंगे बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब मैंने कहा कि साहब आपको क्या किया होता है कि साहब अगर कुल बल 0 है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कुल बल 0 है। हाँ, कुल बल 0 का क्या मतलब है? क्या बल बराबर होता है -du/dr? अरे हाँ या ना? बल का फॉर्मूला यही होता है क्या? हाँ सर। तो क्या ये du/dr माइनस का, देख देख देख, क्या ये 0 है? हाँ, तो du/dr भी क्या होना चाहिए बेटा? 0। साम्य अवस्था के लिए क्या कंडीशन है बेटा? क्या साम्य अवस्था कौन सी? मैंने कहा उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ साम्य अवस्था की बात कर रहा हूं। साम्य अवस्था की पहली कंडीशन है कुल बल 0। कुल बल 0 का मतलब -du/dr 0, तो माइनस भी गया, du/dr क्या होना चाहिए? 0। हाँ सर, क्या होना चाहिए? 0। अब सर साम्य अवस्था स्थायी हो अस्थायी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से देख, चाहे स्थायी हो, स्थायी या अस्थायी, कुल बल क्या रहेगा? 0। आपसे ये कहे कि साहब आपको साम्य अवस्था चेक करनी है, क्या आपको कुल बल 0 करना पड़ेगा? सीखता चलना। पावर भी आज ही पढ़ाऊंगा भाई, सब पढ़ाऊंगा, अभी बहुत टाइम है अपने पास, पढ़ाऊंगा भाई, ये तो छोटा सा टॉपिक है, अभी हो जाएगा। क्या जब जब साम्य अवस्था चेक करनी हो हमें कुल बल क्या करना पड़ेगा? 0। बोल हाँ या ना? हाँ या ना? करना पड़ेगा ना? हाँ। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक क्वेश्चन है साहब, कि क्या, कि मैंने कहा x², हाँ, -2x, u का मान दिया हुआ है बेटा, कितना? u क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। u क्या है? स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। हाँ सर। और x विस्थापन है। ठीक है सर। तो साम्य अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो, क्वेश्चन ये है। तो आप क्या करोगे बेटा? साम्य अवस्था पर आपसे कहा है कि आप स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो मुझे एक बात बताइए, साम्य अवस्था निकालें पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? क्या हमें एक बार अवकलन करके 0 करना पड़ेगा? बोल हाँ या ना? क्या तुझे इसका अवकलन करना आता है? साम्य अवस्था के लिए आपको एक बार अवकलन करना पड़ेगा x² का 2x सर, 2x का माइनस का 2 सर, ये माइनस है, x का 1 हो गया 2 बराबर 0। तो क्या 2x बराबर 2, तो x बराबर 1 आया है? हाँ या ना?
कितने जनों को ये बात समझ में आ गई है? क्या x का मान 1 आया है? अरे बोल बेटा, आया रे? या निपट गया इसी में, इतने से में? अब x का मान यहां रख दे। u बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो u आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो u आ गया 1 माइनस 2 कितना? -1 जूल। किसी को कोई तकलीफ? सबको आया है, सबको आया है, सबको आया है, सबको आया है, पक्की बात है। कॉपी कर, ये भी कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर बेटा। धीरे धीरे तुझे सब सिखा दूंगा आज मैं, धीरे धीरे, समय लगेगा पर सब सिखा दूंगा धीरे धीरे। चिंता ही मत कर, चिंता ही मत कर, सब सिखा दूंगा। कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर ले। साम्य अवस्था से बच्चा डरता है सलाम, जीवन में साम्य अवस्था निकाल देते हैं। ये तो फिजिक्स है सर, ये फिजिक्स नहीं, आसान एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। क्या तुम्हें आज भी ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता कि लगना चाहिए, लगता है तो फिर मेरा बच्चा नहीं है। कॉपी हो गया है? कॉपी हो गया क्या बेटे? कॉपी हो गया है? हाँ, देख 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 देख, देखता जा। जैसे ये क्वेश्चन है कि u बराबर 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 400 जूल वाले विभव क्षेत्र में एक कण गति करता है, उसकी साम्य अवस्था। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, साम्य अवस्था के लिए x का मान बताना है। कोई गलत नहीं करेगा बेटा, आपको समय दे रहा हूं, इसका टाइमर स्टार्ट करता हूं। 1 मिनट का टाइम है, आप आधे मिनट का टाइम लीजिए और आधे मिनट में मैं आपको फिर क्या करा दूंगा बेटा? सोल्व करा दूंगा। जल्दी करें पर। बेटा ऐसे क्वेश्चन को मेरा बच्चा पेन भी नहीं चलाता, मैं आपको बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन के लिए अपना बच्चा पेन तक नहीं चलाता है, फिर कह रहा हूं बिना पेन चलाए निपटा देता है। 30 सेकंड का पॉल। ये देख सर, हम ये जानते हैं साम्य अवस्था के लिए du बाई डी एक्स बराबर 0। सर ये 8x स्क्वायर का हो गया 2x, सर ये माइनस का 4x का हो गया 1, और ये 0 और बराबर भी 0। 16x माइनस 4 बराबर 0, तो 16x बराबर 4, x बराबर 4 बटे 16 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 मीटर। आंसर इज 2, आंसर इज 2। अब भैया तुम अगर ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो बेटा तो समस्या है, और वो समस्या छोटी मोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी है बाबू, फिर वो बहुत बड़ी है बेटा। आप खुद देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ये 12% लोगों को कैलकुलेशन नहीं आती है, पता है तुम्हें? 12 नहीं, सारे 76 को छोड़ के। तकलीफ फिजिक्स में नहीं है, आप इस बात को समझने में पूरा साल भर गवा दोगे। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी तकलीफ फिजिक्स नहीं है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन के लिए आपको घिसना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर बार कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी। चाहे तो कॉपी कर ले फटाफट और जल्दी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, चलो 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 चलो। अब बात यहां खत्म नहीं हुई। सर हमें साम्य अवस्था तो पता चल गई, पर सर हमें ये कैसे पता चलेगा, सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो स्थायी साम्य अवस्था है या अस्थायी साम्य अवस्था है? बहुत कमाल की बात बता रहा हूं।
सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि स्थायी साम्य अवस्था या अस्थायी साम्य अवस्था है? बेहतरीन कहानी सिखाऊंगा, छोटी छोटी चीजों को सीखते हुए हम आगे बढ़े। हाँ, हमें सर ये कैसे पता चलेगा? ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये यूएक्स ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है बेटा? यूएक्स ग्राफ। हाँ, जो ऐसा है। क्या ये ऐसा ग्राफ आपने पहले भी पढ़ा था? याद कर मैक्सिमा मिनिमा की कहानी, याद कर बेटा, मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ाया होगा मैंने ऐसा ग्राफ, याद है? याद है? मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, याद है? पर ये y और x नहीं है, u और x है। हां, आप इस बिंदु का ढाल देखिए, क्या है? 0। इस बिंदु का ढाल भी कितना है? 0। अरे यूएक्स ग्राफ, यू स्थितिज ऊर्जा है। आराम से सेक, आराम से, एक बार में सिखा दूंगा, ढंग से देखना। स्थितिज ऊर्जा और ये एक्स विस्थापन है, एक बार में सिखा दूंगा, फिर कह रहा हूं एक बार में सिखा दूंगा, ढंग से देखना। क्या यहां पे कुल बल 0 है? अरे यहां पे कुल बल 0 है? हां सर, क्योंकि यहां का ढाल 0 है। यूएक्स ग्राफ का ढाल क्या देता है? यूएक्स ग्राफ का ढाल बता क्या देता है? ग्राफ का ढाल, अरे क्या देता है इसका ढाल? F बराबर क्या? अरे बेटा ये du बाई डी एक्स है। क्या देता है ये? बल देता है। क्या देता है? बल देता है। क्या देता है? बल देता है सर। तो यहां पर भी बल 0, यहां पर भी बल 0। ये वाले कौन से हैं? ये अस्थायी साम्य अवस्था है, ये अस्थायी है। हां, पूरे डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बड़ा। क्या ये अस्थायी साम्य अवस्था है? तू ये जानता है? क्या ये अस्थायी साम्य अवस्था है? हां। और ये वाली सर ये स्थायी है। ये क्या है? स्थायी साम्य अवस्था है। स्थायी साम्य अवस्था है। क्यों सर? कटोरा याद आ रहा है? कटोरा याद आ रहा है तुझे? अरे नहीं आ रहा कटोरा याद? कटोरा याद आ रहा है बेटा? ये अस्थायी था, ये स्थायी था। हां, अब देख, इस बिंदु का ढाल, यहां का ढाल, बिंदु ए का ढाल बता। बिंदु ए का ढाल धनात्मक है या ऋणात्मक है? बोलता चलना। बिंदु ए का ढाल, ढाल का मतलब क्या है? ढाल का मतलब है du बाई डी एक्स। ये ढाल है सर। बिंदु ए का ढाल धनात्मक या ऋणात्मक? बोलता जाना। बिंदु ए का ढाल धनात्मक है या ऋणात्मक है? बिंदु ए का ढाल धनात्मक है या ऋणात्मक है? तुझे ढाल भी निकालना आता हो तो बता, क्या पॉजिटिव होगा? हां या ना? हां सर। क्यों बेटा? यहां स्पर्श रेखा खींच। क्या ये जो थीटा बना रहा है एक्स अक्ष से, ये 90 से छोटा है? हां या ना? हां। तो यहां का ढाल, यहां का ढाल क्या है बेटा? पॉजिटिव है। यस सर, ध्यान से सीखता जाना। बिंदु बी का ढाल बता, यहां का, यहां का बिंदु बी का ढाल, ये बी 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 का ढाल बता। बी का ढाल बोलता जा, मैं तेरे से ही पूछ रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, तू बताएगा, लिख दूंगा मैं। मुझे कहां आता है भैया, मैं तो तुमसे ही सीखता हूं। बोलता जा, बोलता जा। यहां का तो पॉजिटिव है। हां, बिंदु बी का यहां का, क्या यहां स्पर्श रेखा ऐसे खींचेगा तो एक्स अक्ष से ये थीटा 90 से ज्यादा है? हां, तो ढाल क्या आएगा? ऋणात्मक। याद कर, आ रहा होगा कुछ कुछ समझ तुझे? ये नेगेटिव। जब तो ए से बी गया, ध्यान से सुनना, इस बिंदु पर यहां से यहां जाएगा, जब यहां से यहां जाएगा तो ढाल में परिवर्तन क्या आ रहा है? अरे इससे गुजरेगा, यहां से यहां जाएगा तो ढाल में परिवर्तन ऋणात्मक है। ढाल देखना ध्यान से, ढाल में परिवर्तन, परिवर्तन क्या आ रहा है बेटा? नेगेटिव। क्या आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव। ढाल कितना है कि ढाल ये है du बाई डी एक्स, तो ढाल में परिवर्तन, एक बार और अवकलन। ढाल तो du बाई डी एक्स है और उसमें भी परिवर्तन, तो क्या एक बार और अवकलन? हां, तो क्या ये du बाई डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर
लेस देन जीरो, नेगेटिव का मतलब आराम से देख ले, तुझे मैक्सिमा मिनिमा सिखाया था तब भी बात बताई थी, तब भी बात बताई थी। आज बता रहा हूं, एक अच्छे बच्चे को लग रहा होगा ये तो पूरा रिवीजन है साहब, आपको पढ़ाने की जरूरत थी नहीं। जिसने मैक्सिमा मिनिमा सीख लिया था मेरे से, उसने वहां पे पूरा ऐसे ही डिटेल में सिखाया था मेरे भाई। क्लियर है? उसको रिवीजन लग रहा होगा। और गधों को उनका पता नहीं भैया, उनका पता नहीं है भैया। अब देख वापस से नीचे आ जा इधर। मैंने कहा ये बिंदु पी का ढाल बता, बिंदु पी का ढाल बता। नेगेटिव का मतलब जीरो से कम ही होगा ना, अरे नेगेटिव का मतलब जीरो से कम ही होगा ना, नेगेटिव का मतलब जीरो से कम ही होगा ना भाई। नेगेटिव का मतलब इसलिए लेस देन जीरो लिख दिया है, नेगेटिव लिखा लेस देन जीरो लिख, एक ही बात है। बिंदु पी का ढाल पॉजिटिव नेगेटिव, अरे भूल गए तो रिवीजन हो गया होगा भाई। जो भूल गया वो मान ले कि तेरा रिवीजन चल रहा है, और जिनको याद है उनका डबल रिवीजन है भैया। बिंदु पी का ढाल बोलता जा, बिंदु पी का ढाल, बिंदु पी का ढाल नेगेटिव है सर। देख कितना कोण बना रहा है, 90 से ज्यादा। यहां का ढाल क्या है बेटा? नेगेटिव। यहां पे आएगा क्यू, क्यू का ढाल, क्यू का ढाल, क्यू का देख ये थीटा 90 से छोटा, एक्स अक्ष से थीटा, अरे एक्स अक्ष से थीटा कितना है? 90 से छोटा। ये क्या होगा? पॉजिटिव। जब तो P से Q आएगा तो ढाल में परिवर्तन क्या है? धनात्मक है। यहां से देख नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो बेटा देख ध्यान से, मैं थोड़ा सा इसका जगह बनाता हूं क्योंकि जगह बनानी पड़ती है, चाहे किसी के दिल में या फिर मेडिकल कॉलेज में जगह मिलती नहीं है। तो ढाल में परिवर्तन, ढाल में परिवर्तन क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और ढाल में परिवर्तन क्या? d2u/dx² ग्रेटर देन 0। अगर ढाल में परिवर्तन ऋणात्मक है तो अस्थायी साम्य अवस्था, ढाल में परिवर्तन धनात्मक है, 0 से बड़ा है तो स्थायी साम्य अवस्था। एक क्वेश्चन कराऊंगा तेरे को एकदम क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा तेरे को एकदम क्लियर हो जाएगा। देख इधर, देख u का मान दे रखा है, देखना ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। x³ माइनस का x³ है ना ये, माइनस का 12x, u बराबर दे रखा है। सामने देखना, एक बार में क्लियर करा दूंगा, पहले क्वेश्चन देख ले, वो तो कॉन्सेप्ट रटना है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा यही बनाया है। तेरे से कहा है कि साहब साम्य अवस्था, साम्य अवस्था के लिए x का मान, पहला क्वेश्चन है साम्य अवस्था, साम्य अवस्था के लिए x का मान, x का मान निकालो। तुझे क्या करना है? एक बार अवकलन करना है, एक बार अवकलन कर। 3x² माइनस 12, अरे 3x² माइनस 12, हाँ सर। मैंने कहा इसको 0 कर, du/dx को क्या कर दे बेटा? 0। सामने देखता रहे, पेन मत चलाना, निपट जाएगा फिर कह रहा हूं। तो सर देखो 3x² माइनस 12 इक्वल टू 0। देखना मजेदार बात बताऊंगा अभी, मजेदार। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा गणित कितनी आती है वो भी सिखाता हूं। सर x² बराबर 4, तो बेटा 2 नहीं है आंसर, ए गधेड़ा 2 नहीं है। x बराबर, अगर x² 4 होता है तो जब रूट लेते तो प्लस माइनस आता है आंसर, प्लस माइनस 2 है। x के 2 मान आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 2, प्लस माइनस 2 है। कुछ लोगों ने तो ये भी नया सीखा होगा ना बेटा, अरे ये भी नया सीखा है। x के 2 मान हैं, एक तो है 2 प्लस का और एक है कितना? माइनस का 2। कोई बात नहीं बेटा, नया सीखा है तो आज से सीख ले। जब स्क्वायर से x² बराबर 4 है तो रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में आंसर आता है, द्विघात समीकरण में। कोई बात नहीं बेटा, नया सीखा है तो सीख ले, तो कोई बात नहीं। अब तेरे पास x के एक मान आता है,
दो मान आ गए। अब बता कि किसमें स्टेबल है, किसमें स्थायी संतुलन है, किसमें अस्थायी है। अब तो चेक करना पड़ेगा। एक प्लस दो, एक माइनस दो है। हाँ सर, एक प्लस दो है, एक माइनस दो है। हाँ, तो अब तुझे क्या करना पड़ेगा, दो बार अवकलन करना पड़ेगा। डी यू बाई डी एक्स कितना था बोल, सामने देखना, 3x² माइनस 12। ध्यान से सुनना, ये डी यू बाई डी एक्स था। इसका एक बार और अवकलन कर, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर कितना सर, 3x² का 2x, और ये माइनस का 12 का कितना हो गया, 0। तो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 6x। क्या तुझे दो बार अवकलन करना आया है, आया है, दो बार अवकलन करना। अब इसमें तो एक बार x1 बराबर +2 रख इसमें, तो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर 6 इंटू प्लस का 2 कितना, +12। क्या ये ग्रेटर देन 0 है, क्या ये ग्रेटर देन 0 है। हाँ, अरे ग्रेटर देन 0 है, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, स्थाई। कैसा बेटा, स्थाई संतुलन, स्थाई, +2 पर स्थाई है। हाँ, अब इसे में बेटे मजा आ गया होगा, सच में मजा आ गया होगा। डे टू x2 बराबर -2 डाल, डे टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर 6 इंटू माइनस का 2, माइनस का कितना आया, 12। क्या बेटा ये 0 से छोटा है, अरे बोल 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 बोल, क्या ये 0 से छोटा है, अरे ये अस्थाई होगा, अरे ये अस्थाई होगा। नहीं आया। अब बता, क्या यही तो सिखाया था, अगर ढाल में परिवर्तन 0 से छोटा है तो अस्थायी संतुलन है, और अगर ढाल में परिवर्तन 0 से बड़ा है स्थायी संतुलन है। क्या कहानी एकदम क्लियर है, किसी को जरा सा भी डाउट है तो बोल। अगर ढंग से देख रहा है, अगर तू ढंग से देख रहा है, सुन रहा है, तेरे आंख कान नाक खुले पड़े हैं, तो किसी सुंदर कन्या के या बालक के चक्कर में नहीं है। बालक सुंदर नहीं होते हैं, फिर भी तो उनके चक्कर में नहीं है, वो तो मैं क्लियर कर चुका हूं पहले भी। तो तुझे एकदम क्लियर कट हो गया होगा साहब, तेरे से इतना कभी नहीं पूछा जाएगा। तेरे से तो एक बार 0 करा के x का मान पूछ लेगा, यू पूछ लेगा, पर तुझे पूरी कहानी एकदम कट टू कट क्लियर हो गई होगी। तो तू कॉपी कर ले भाई, तू ये पूरा कॉपी कर ले, कॉपी कर ले। मैंने कहा ना, अगर मेरी क्लास में तूने, जैसे मैंने कहा कि बेटा पेन मत चला, मेरे सिखाते टाइम सिर्फ तू ध्यान दे, ऐसे ऐसे देख जैसे तू तेरी वाली को देख रहा है, पर बोर्ड की तरफ, मेरी तरफ नहीं, तेरी वाली तेरा वाला सब ये बोर्ड है। ये फिजिक्स नहीं, आसान एक आग का दरिया है और तैर के जाना है, ऐसा बिल्कुल है ही नहीं बेटा। मैंने कहा ना, मेरे क्लास में तू सीख के जा सकता है, उसकी बस शर्त है कि तू गधों की तरफ पेन नहीं चलाएगा। सिखाते टाइम सीख, पेन चलाने का मौका देता हूं बार बार में। कॉपी कर, इसके बाद पावर सीखेंगे। लड़के सुंदर नहीं हैंडसम होते हैं। वाह मेरे कलवों, जहर जहर हो, जहर कतई जहर हो तुम, जलवा ढा रहे हो तुम तो भैया। लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको या तो कल मिल जाएगा या मंडे को मिलेगा बेटा, है ना। कॉपी हो गया, ये नोटेड है, नोटेड है। क्वेश्चन कॉपी कर, क्वेश्चन कॉपी कर। सॉन्ग साला याद ही नहीं आ रहा, कैसे सुनाऊं रे।
मेरे महबूब कयामत होगी। एक बार लिरिक्स मुझे देखने दो, इसकी कुछ और भी लाइनें मुझे गाने दो फिर। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझको सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूं मगर ये कहने में दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। चल बेटे अब पढ़ते हैं, चल बेटे अब पढ़ते हैं, बहुत है आज पढ़ते हैं बेटा। अब कोई तकलीफ परेशानी बिल्कुल नहीं, आगे बढ़े बेटा। हाँ, साम्य अवस्था का खेला हो गया है खत्म, अब खेला करते हैं हम पावर का। पावर है जी, पावर है। पावर कौन है? मैंने कहा पावर तो शक्ति है सर। पावर कौन है सर? मैंने कहा शक्ति है भाई। पावर क्या? शक्ति। अब साहब पावर का क्या मतलब है सर? ऊर्जा और पावर, एनर्जी और पावर में क्या डिफरेंस है सर? ध्यान से सुनिएगा कि साहब ऊर्जा और शक्ति, मैंने कहा मान लो कि एक आदमी है, दो आदमी है, एक नहीं है दो है। ये बालक 1, ये B1, ये B2, ये B2 है। हाँ, ये 10 दिन तक काम कर सकता है, काम कर सकता है। हाँ सर, ये 20 दिन तक काम कर सकता है, काम कर सकता है, सकता है। एक 10 दिन तक, एक 20 दिन तक। किसके एनर्जी ज्यादा है? पावर नहीं बेटा, किसके एनर्जी ज्यादा है? एनर्जी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। अरे इसके एनर्जी ज्यादा है सर, ये ज्यादा दिन तक काम कर सकता है, ये 10 दिन में ही निपट लेगा, एनर्जी ज्यादा है। हाँ, पर एक सीता है और एक गीता है, सीता और गीता। हाँ, एक दिन में 100 रोटी बना सकती है। कितनी रोटियां? 100 रोटियां बना सकती है। ओ, ये एक दिन में 10 रोटी बना सकती है, 10 रोटी बना सकती है। किसके पावर ज्यादा है? किसके पावर ज्यादा है, सीता की या गीता की? सीता एक दिन में 100 रोटी बना सकती है, गीता एक दिन में 10 रोटी बना सकती है। बेटा किसके पावर ज्यादा है? जो कम समय में ज्यादा काम कर सकती है, जो कम समय में ज्यादा काम कर सकती है भाई, वो एक दिन में 100 रोटियां बना रही है, वो 10 रोटी बना रही है, इसके पावर ज्यादा है। तो पावर किस बात का एहसास है बेटा? जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसके पावर ज्यादा होगी, इसका कोई लेना देना नहीं है। कम समय में ज्यादा काम करके जो दे रहा है वो पावर ज्यादा है। समय के साथ खेला है पावर का, पावर समय के साथ खेला है कि साहब कम समय में ज्यादा काम, ज्यादा पावर। तो पावर को कैसे डिफाइन किया गया? शक्ति को कि कार्य बटा समय, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। मात्रक की अगर बात करें बेटा तो जूल प्रति सेकंड, बेटा इसे ही वाट कहते हैं। अदिश राशि है, क्या है बेटा? अदिश राशि है। छोटी छोटी बातें सीखता चल। W/T, ए बबलू बना दूंगा तुझे मैं, W देख इधर,
तो बेटा पावर, क्या वर्क डन को हम एफ डॉट डी लिख सकते हैं बेटा? हां सर, ये समय डी बाई टी वेग हो गया, तो पावर का फॉर्मूला एफ डॉट वी भी आया। क्या आया बेटा? एफ डॉट वी आया है, आया है। कॉपी कर, कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, आपसे यह भी पूछा जाता है कि आपके घरों में जो बिजली आती है उसका हम किस चीज का बिल भरते हैं? अरे भाई, क्या क्वेश्चन पूछा है! पहले ये कर, पहले ये कर, थोड़ा सा मैं आपका छोटा मोटा टेस्ट ले लेता हूं बेटा, है ना? छोटा मोटा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा मोटा टेस्ट लेता हूं, छोटा मोटा। ये कॉपी कर ले भाई, फटाफट कॉपी कर ले, कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर। सर, आपकी गर्दन में कौन सा टैटू है? अच्छा, अभी तक आपको पता नहीं चला? कभी तो जूम करके देखा ही होगा। ऊपर लिखा हुआ है फिजिक्स, नीचे लिखा हुआ है गुरु, फिजिक्स गुरु। कॉपी हो गया? हाँ सर। हम हमारे घरों में क्या आता है? पहली बात, हमारे घरों में क्या आता है? क्या आता है? पहला ऑप्शन है बिजली, दूसरा है धारा, तीसरा है वोल्टेज, वोल्टेज, और चौथा है, चौथा क्या है पता है? लाइट, लाइट। हमारे घरों में क्या आता है देखें, लाइट आती है, बिजली आती है, धारा आती है, वोल्टेज आता है। क्या आता है? कौन आता है? अबे एसी डीसी की बात नहीं कर रहा गधेड़ो, मैं देखता हूं क्या आता है, मैं देखना चाहता हूं भैया। पहला क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है आपसे जो मैं पूछना चाहता हूं, और मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या आएगा, क्योंकि उनके घरों में या तो बिजली आ रही है या लाइट आ रही है। हाँ, बिजली कड़के चूड़ी चमके लौंग मारे लसकारे, हम हो गए तुम्हारे। अय बिजली बिजली चमके चूड़ी कन के लौंग मार लसकारे। तो तुम्हारे घरों में तो बिजली आती होगी, तुमने तो यही सुना है, हाँ या ना? मेरे घर में बेटा आती है धारा। 40% लोग ऐसे जिनके घरों में धारा आती है। बिजली का कॉन्सेप्ट ठीक है भाई, जीवन भर यही पढ़ा है, लाइट और बिजली एक ही बात है, ना लाइट आती है ना बिजली आती है बेटा। वोल्टेज भी नहीं आता है, मुझे पता है कि ये आंसर भी सबसे ज्यादा होगा, वोल्टेज। हमने हमारे घरों में बोलचाल की भाषा में क्या सुना है कि साहब जब बल्ब कम, थोड़ा ग्लो कम करने लगता है, उसकी प्रकाश कम हो जाता है, तो हमारे घर वाले कहते हैं बेटा बंद कर दे, वोल्टेज कम हो गए, वोल्टेज कम आ रहे हैं। तो हमने हमारे मन में एक वो बना लिया है कि साहब हमारे घरों में कौन आता है, कि साहब हमारे घरों में वोल्टेज आता है। क्या आता है बेटा? वोल्टेज आता है। वोल्टेज नहीं आता है गधेड़ों, धारा आती है। वोल्टेज क्या करता है? वोल्टेज धक्का देता है आवेश को, आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। तो चलकर तो आवेश आ रहा है ना, तो विद्युत धारा आती है हमारे घरों में, वोल्टेज नहीं आता है। सर घर में हमारे घर वाले बोलते हैं, उन्होंने बताया सर हमें। अरे तो तुम पढ़े लिख क्यों गए फिर, अनपढ़ रहते ना। क्लियर है? करंट आता है। दूसरा, हम किस चीज का बिल भरते, ध्यान से सुनना, हम किस चीज का बिल भरते हैं? चीज का बिल भरते हैं, बिल भरते हैं। हम किसका बिल भरते हैं भाई? देखते हैं। ऑप्शन ए है धारा का,
ऑप्शन बी है विभव का, ऑप्शन सी है ऊर्जा का, ऑप्शन डी है शक्ति का। चल भाई, एक बेहतरीन क्वेश्चन फिर आपकी जनरल नॉलेज के लिए। हम किसका बिल भरते हैं? हम किस चीज का बिल भरते हैं भाई? अब कुछ गधों ने तो सोच ही लिया है तो उनका जवाब देंगे। चार ही ऑप्शन में जवाब देना है बेटा, चार ही ऑप्शन में जवाब देना है। ये बहुत जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। हमारा उद्देश्य सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं है भाई, हमारा उद्देश्य यह भी है कि हमें जनरल चीजें तो पता हो भाई। फिजिक्स तो मैं पढ़ा ही दूंगा भैया, इतने महीनों से ही पढ़ा रहा हूं, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं। पर तुम किसका बिल भर रहे हो? बिल भर दिए सर, हमारे घर वाले भरते, हम थोड़ी भरते। कैसी बातें कर रहे हो आप? हमें क्या लेना देना? हम तो क्या करते कि पापा ये इतना पैसा चाहिए, गर्लफ्रेंड को चॉकलेट खिलाना है, हमारा काम हो गया। बिल तुम जानो, बिजली तुम जानो, हमारे जीवन में अलग बिजली है, हम उसका बिल भरते। सर हम किस चीज का बिल भरते हैं? कोई बिजली का भर रहा है, कोई रोशनी का भर रहा है, कोई सीता का, कोई गीता का। इनका थोड़ी बिल भरा है सर हमने। कोई धारा का भर रहा है, कोई बिजली का, कोई रोशनी का, इनका हम नहीं भरते हैं सर। अगर आप हमसे पूछोगे सर, हम धारा का भरते हैं क्योंकि हमारे घरों में धारा आती है। अरे गधों, हम ऊर्जा का बिल भरते हैं। आप देखिए, मात्र 15% लोग ऐसे जिनको पता है कि साहब ऊर्जा का बिल भरते हैं। आंसर है ऊर्जा। बाकी निपट चुके हैं क्योंकि इन्होंने इनके जीवन में किनका बिल भरना है ये पता है इनको। इनके कंसेप्ट एकदम क्लियर है बाबू, ध्यान से सुन। हमारे घरों में वैद्युत ऊर्जा आती है, वैद्युत ऊर्जा। और जब वैद्युत ऊर्जा से हम पंखा चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो वो गर्म होते हैं। क्या होते हैं? गर्म होते हैं। वह वैद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। किसमें? उष्मीय ऊर्जा में। तो हम ऊर्जा का बिल भरते हैं। और जो ऊर्जा है उसका मापन यूनिट में करते, यूनिट में। जो आप यूनिट मेजर करते हो ना, ये यूनिट, ये ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ये ऊर्जा का मात्रक यूनिट होता है। ये सिखाना था, इसलिए इतनी बातें करी। अगर ऊर्जा का मात्रक यूनिट नहीं सिखाना होता ना, तो आज भी तू सीता, गीता, मीना, बिजली का बिल भर रहा होता, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। तेरी मर्जी है, जिसका बिल भर तू। अब मैंने बता दिया, ऊर्जा का बिल भरते हैं हम, यूनिट। और बेटा, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट हार। इसका क्या मतलब है? हिंदी लिख देता हूं, 1 किलोवाट घंटा। अगर 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर आप 1 किलोवाट ऊर्जा का उपभोग करते हो, तो वो किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर। 1 यूनिट का क्या मतलब है? 1 घंटे में 1 किलोवाट ऊर्जा आपने खाली खर्च कर दी, वो 1 किलोवाट है। हाँ, और 1 किलोवाट को जूल में बदल। 1 किलो में 1000। हाँ सर, ये तो हो गया वाट। 1 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट 60 सेकेंड। वाटा नहीं, वाट है गधेड़ा। 1000 वाट 60 इंटू 60 सेकेंड, तो ये आ जाएगा बेटा 36 इंटू 10 की घात 5 वाट सेकेंड। और वाट इंटू सेकेंड होता है जूल। तो 1 किलो वाट आवर में होता है 36 इंटू 10 की घात 5 जूल। कॉपी कर ले, अभी है कॉपी कर ले। हॉर्स पावर का मतलब ही बता रहा हूं अभी, हॉर्स पावर का मतलब ही बता रहा हूं। ये चल देख ले, हॉर्स पावर भी देख ले। अब ध्यान से सुन, ये एचपी का मतलब है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। अब साहब ये हॉर्स पावर क्या है? मैंने कहा ये अश्व शक्ति है। अब जब हम मार्केट में जाते हैं साहब, ध्यान से सुनिएगा, हम मार्केट में जाते हैं साहब, हमें पानी की मोटर, मान लो कि हमारे पास 10 मंजिल मकान है, 2 मंजिल है, 3 मंजिल मकान है,
पानी की टंकी ऊपर हाइट पे रखी हुई है, हमें पानी चढ़ाना है। अबे पानी किसी के ऊपर नहीं चढ़ाना बेटा, पानी ऊपर चढ़ाना है। तो आपने कहा कि साहब हमें तो मोटर लानी पड़ेगी। मार्केट में गए और आपने उससे कहा कि सर पानी की मोटर चाहिए, तो आपसे पूछेगा कितने हॉर्स पावर की दूं। तो आपको तो अता पता चलेगा नहीं कि साहब कितना हॉर्स पावर लगेगा। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप पता है क्या करने वाले हो? आप ये करोगे साहब कि क्या, उसे कहो कि 2 मंजिल का मकान है साहब, आप ही बता दो, क्योंकि पढ़ना लिखना तो है नहीं तुम्हें। तो वो कहेगा कि साहब 1 हॉर्स पावर की ले जाओ, 2 हॉर्स पावर की ले जाओ। तो जो हॉर्स पावर वहां सुना होगा आपने पहले, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। एक अश्व शक्ति का मतलब है 746 वाट। यानी कि ये मोटर अगर 1 घंटा, सॉरी, ये 1 हॉर्स पावर, इसमें 746 वाट की मोटर है। ये वाट तो समझ आता ही होगा। हाँ, घोड़े का पावर बेटा वही है ये। पहले ये प्रायोगिक मात्रक है। एक्चुअल में क्या है प्रायोगिक मात्रक? क्लियर हो गई है बातें? क्लियर हो गई है बातें? कॉपी कर ले फटाफट, और एक क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहना आप। क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहना। एक मकान की छत धरातल से 10 मीटर ऊंची है। क्वेश्चन लिख साथ साथ। इस छत पर 50 केजी पानी को 1 घंटे में चढ़ाने के लिए, चढ़ाने घंटे में, हाँ चढ़ाने के लिए बात कर लेते हैं। चढ़ाने के लिए मोटर की शक्ति ज्ञात करो। जल्दी कर, और ये गलत कर लेना बेटा तो भाग जाना यहां से। वाट में ही बतानी है, हॉर्स पावर में तो मैं निकलवा ही दूंगा अभी तेरे से। वाह बेटा वाह, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है बेटा। क्या कर रही है? अरे बेटा, इतना आसान क्वेश्चन तेरे से ना हो यो। हाइट कितनी है? 10 मीटर। कितना पानी चढ़ाना है यहाँ पे? 50 केजी। हाँ सर। तो मोटर को कितना कार्य करना पड़ेगा? mgh। अरे पावर कितना? W/T। और कार्य करना पड़ेगा mgh/T। हाँ, m का मान कितना है साहब? 50। ये 10, हाइट भी 10। टी कितना? 1 घंटा है। घंटे को मिनट सेकंड में बदलना पड़ेगा ना। 1 घंटे में 60 मिनट 60 सेकंड। 1 घंटे की बात हो रही है बेटा। 1 घंटे में 60 मिनट 60 सेकंड। निपट गए होंगे, बहुत सारे निपटे होंगे। मैंने लीटर वीटर का लफड़ा ही हटा दिया तुम्हारे, कि तुम फिर द्रव्यमान निकालोगे। मैंने डायरेक्ट द्रव्यमान दे दिया, इसीलिए मैंने तुम्हारा काम आसान किया है बेटा। 50/36 वाट। 50/36 है मेरा तो आंसर।
तुम्हारा क्या आया है मुझे नहीं पता, कैलकुलेशन पे भी तुम्हारा पता नहीं क्या आएगा, वो भी नहीं पता। कुछ लोगों ने मिनट में कन्वर्ट कर लिया होगा, सेकंड में नहीं किया। अबे जूल प्रति सेकंड होता है पावर का मात्रक, जिसे वाट कहते हैं, सेकंड में बदलना पड़ेगा घंटे को। आया। अब एक और चीज होती है दक्षता। क्या बेटा? दक्षता। कितने जनों ने सुना है इसके बारे में? इफिशियंसी। कितने जनों ने इसके बारे में सुना है, दक्षता के बारे में? कितने जनों ने दक्षता के बारे में सुना है? अरे बड़ा आसान था। अगर ये भी नहीं आया तो अपनी शक्ल देख कांच में बेटा, शायद आज तू नहाया नहीं होगा। बिना नहाए बैठ जाते हैं। कुछ लोगों को वीडियो कॉल करता हूं, साला कपड़ा खोल के बैठा है। बेटा पढ़ाई कर रहा है, कुछ और थोड़ी कर रहा है। हाँ ठीक है, गर्मी का टाइम था, उस टाइम पे ज्यादा ऐसा सीजन था। पर जिसको नहीं आया बेटा अपना शक्ल देख ले ना। बहुत सबसे आसान क्वेश्चन था पावर का। दक्षता सुना है? दक्षता किस बात का एहसास है? दक्षता इस बात का एहसास कराता है कि हम कितना इफिशिएंट हैं, कि इनपुट कम से कम इनपुट दे, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। ठीक है, तो ये आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि निर्गत और निवेशी, ये सिर्फ यहां की बात नहीं कर रहा, सिर्फ यहां की बात नहीं कर रहा। पूरे फिजिक्स में दक्षता का एक ही फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, निर्गत अपॉन निवेशी। जहां पे भी तुझे दक्षता निकालनी होगी तो एक सिंपल फॉर्मूला याद रख। अगर प्रतिशत में बात करें तो ये आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। तो एक बार ये फॉर्मूला लिख ले, जनरल फॉर्मूला है पूरे फिजिक्स में दक्षता का। चाहे ट्रांसफॉर्मर की दक्षता निकालो, चाहे आप कार्नो इंजन की दक्षता निकालो, पूरे फिजिक्स में जब भी दक्षता हम निकाल रहे होंगे तब एक जनरल फॉर्मूला हम बात कर रहे होंगे। आउटपुट अपॉन इनपुट। क्लियर है? क्लियर है? नोटेड? नोटेड है। अब ध्यान से सुन, जादू देखेगा, जादू देखेगा, जादू। ओहो, जादू देखेगा। ध्यान से सुनना। ये कौन है? स्प्रिंग। ये कौन है बेटा? ये कौन है? ये प्लेटफॉर्म बना रखा है सर। क्या ये स्प्रिंग, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इस स्प्रिंग को इसमें रख रहा हूं, चिपका तो नहीं रहा, देख ले बेटा देख ले, चिपका तो नहीं दिया, इसमें रखा है। हाँ सर। अब जादू क्या देखेगा कि मैं कुछ कर रहा हूं। हाँ, ये जो हंस रही है दुनिया, मैंने कहा क्या, क्या ये घूमेगा? हाँ। क्या मैं इसको घुमा दूं? हाँ। क्या ये स्प्रिंग गिर जाएगा? अगर मैं इसको घुमा दूं क्या ये स्प्रिंग गिर जाएगा बेटा? देख, क्या स्प्रिंग गिर गया, या तेरे मास्टर ने स्प्रिंग को निकाल लिया है, या तुझे स्प्रिंग भी दिखाई दे रहा है? दे रहा है। ये स्प्रिंग क्यों नहीं दिख रहा है? ये स्प्रिंग क्यों नहीं गिर रहा है? दिख तो नहीं रहा होगा या दिख रहा होगा। स्प्रिंग क्यों नहीं गिर रहा है? कौन सा बल है जो इसको नहीं गिरने दे रहा है? कौन सा बल है जो इसको नहीं गिरने दे रहा है? कौन सा बल? कौन सा बल? ये ले बेटा, कौन सा बल है जो इसको नहीं गिरने दे रहा? mg नहीं बेटे, अप केंद्रीय बल। अबे केंद्रीय बल नहीं, अप केंद्रीय बल। अबे केंद्रीय बल तो वृत्तीय पथ में गति कर रहा है,
अब केंद्रीय बल जिसमें ये घूम रहा है, जिसमें ये घूम रहा है, जिसमें ये घूम रहा है, हां, जिसमें ये घूम रहा है, उसके केंद्र के बाहर की तरफ। अब बात क्या है सर? मैंने कहा बात अभी खत्म नहीं हुई। अब हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। क्वेश्चन व्वेश्चन आज बिल्कुल नहीं करेंगे। क्वेश्चन व्वेश्चन सब क्वेश्चन आपको मैं दूंगा होमवर्क के लिए। क्वेश्चन हम कल करेंगे अगली क्लास में। पावर के छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेना, फॉर्मूला बेस जो भी आए। पता चले मेरी नाक कटवा दी फॉर्मूला बेस क्वेश्चन में भी। अब है वृत्तीय गति। कौन सी गति? वृत्तीय गति। सर वृत्तीय गति तो आपने पढ़ा दी। मैंने कहा एक और वृत्तीय गति होती है। कौन से तल में? ऊर्ध्वाधर तल में। ऊर्ध्वाधर तल में, ऊर्ध्वाधर तल में। अब ध्यान से सुनना बेटे, ध्यान से सुन। ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ऐसे अगर ये ऐसे घूम रहा है, ये कौन से तल में है? ये क्षैतिज तल में है। ये वृत्तीय पथ में घूम रहा है, हां, इसको शंकुकाकार पेंडुलम बोलते हैं। अरे ऐसा झूला झूला होगा आपने। ये कौन सी गति है? ये क्षैतिज तल में वृत्तीय गति है बेटा। कौन से तल में है? क्षैतिज तल में। कौन से तल में? ये झूला झूला है, ये झूला। कबूतर निकालो, डम डम डिगा डिगा, डम डम डिगा डिगा। ये कौन से तल में? क्षैतिज तल में। कौन से तल में? दक्षता पे, सब पे मंडे को क्वेश्चन कराऊंगा इन पर बेटा, सब होमवर्क दूंगा, आपसे खुद से हो जाएगा। आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं आज। ये हॉरिजॉन्टल में, हां, ये झूला झूला होगा। झूला है घोड़े वाला, घोड़े वाला झूला, हां। पर इस गति की बात नहीं कर रहे हम, बात कर रहे हैं इसकी। देख ये जो गति है, ये ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति है। कौन से तल में? ऊर्ध्वाधर तल में। चिन धमाकटम, ऐसा। ये इस वाली गति की बात कर रहा हूं, इस वाली गति की बात कर रहा हूं, इस वाली गति की बात कर रहा हूं। ये है ऊर्ध्वाधर तल में। क्या तुझे अंतर समझ आया? ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति का अंतर समझ आया? ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति का अंतर समझ आया? आया ना? अब देख, अब तेरा काम है सामने देखता रहना। झूले खाने आया है मेरी क्लास में, गधा। देख बेटा देख, देखता जाना। अब छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? छोटे छोटे क्वेश्चन। ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति की बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ। वापस से सामने देखता रहना, पेन मत चलाना, निपट जाएगा, मेर से नहीं गएगा फिर। ये है ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। ऊर्ध्वाधर तल में, सामने देख, वृत्तीय गति। एक बार में सिखा दूंगा, पहले भी कराए हैं मैंने ये क्वेश्चन। एक अच्छे बच्चे को लगेगा कि ये वैसी ही बातें हैं जैसे वृत्तीय गति में कराया था। चंड टपाक डमडम तो अभी करा दूंगा मैं तेरे से। ये पहला क्वेश्चन, हाँ। ये दूसरा क्वेश्चन, हाँ। एक एक क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, पता चल गया होगा मैं क्या कराने वाला हूं। फिर भी नहीं चला, कोई बात नहीं बेटा। ये ले, कोई बात नहीं, ठीक है सर। थोड़ा इधर बना देते हैं इसको, ठीक है सर, छोटा बनाकर इधर। हाँ, अब ध्यान से सुन कि हमारे पास एक द्रव्यमानहीन रस्सी है आर त्रिज्या के वृत्त में, यहां से यू वेग पर। हाँ, ये एम द्रव्यमान का इसमें गोलक लटका हुआ। ये देख, ये एम द्रव्यमान का, ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पर एक बिंदु द्रव्यमान लटका हुआ है। हाँ, और इसको यहां से ऐसे गति करा रहे हैं। हाँ, अब आपसे कहा है कि जब ये इस बिंदु पर होगी तो ये तनाव बताएं। तनाव लिख दे बेटा, यहां पे टेंशन लिख के बताएं। तनाव निकालो, पहला क्वेश्चन, तनाव निकालें, तनाव निकाले। ए बिंदु है ये, ए पर तनाव, ए पर तनाव, ए पर तनाव। क्या करेगा? चलता चल मेरे साथ साथ, रफ कॉपी में खेला कर दे, रफ कॉपी में खेला कर दे फटाफट।
टक्कर इस चैप्टर में नहीं, टक्कर आपको सेंटर ऑफ मास में सिखाई जाएगी। और आप कहोगे तो यहां सिखा देंगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सेंटर ऑफ मास में सिखाएंगे, पर वहीं पे दिया हुआ है उसका टक्कर सेंटर ऑफ मास में। नीचे टक्कर के क्वेश्चन करना ही नहीं अभी, नीचे एमजे लगेगा। हाँ सर, और क्या लगेगा? एम यू स्क्वायर बाई आर। टेंशन ऊपर। क्या तू ये क्वेश्चन पहले भी कर चुका है? क्या तुझे ये क्वेश्चन में पहले भी करा चुका हूं? याद कर, याद कर, याद कर। हाँ सर। तो बोल टी ए कितना? ये ए है, ए बिंदु पर सर एम जे प्लस एम यू स्क्वायर बाई आर। आया है क्या? आया सर। मैंने कहा इस बिंदु पर अगर ये यहां पहुंच जाए और यहां पे वेग मान लो v हो जाए, अरे कुछ भी वेग बदलेगा भाई, मैंने v बोल दिया है। हाँ, इस बिंदु पर टेंशन बताए, बी बिंदु है ये, बी बिंदु पर टेंशन बताए, बी बिंदु पर टेंशन बता, मैं सब करा चुका हूं, याद कर। बी बिंदु पर टेंशन, बी बिंदु पर, बी बिंदु पर, बोल दे बेटा बोल दे, मेरा बच्चा है बोलेगा। याद कर, एक अच्छे बच्चे को याद आ रहा होगा। अरे गधेड़ा, यहां कहीं लगेगा mg लगेगा, टेंशन इधर बाहर की तरफ लगेगा mv स्क्वायर बाई आर। नहीं आया तो ये टीबी कितना सर? इस दिशा में सिर्फ mv स्क्वायर बाई आर है, तो ये और ये बराबर होंगे mv स्क्वायर बाई आर। बल लगाना नहीं आ रहा है, पता नहीं किस किस पे बल लगाता है। क्या ये मैंने पहले भी पढ़ाए हैं तुम्हें? याद कर, ये सब करा चुका हूं मैं। कहां पर? वृत्तीय गति पढ़ाया था तब। एक अच्छे, मैं कह रहा हूं ना, मेरी क्लास में एक अच्छे बच्चे को लगता है कि सब रिवीजन है, एक बार नहीं बार बार रिवीजन कराता हूं मेरी क्लास में, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि साला तुम एक बार में तो ढंग से पढ़ते ही नहीं हो ना। एक अच्छे बच्चे को रिवीजन लग रहा होगा, सब कराया भाई मैंने, ये पूरा कराया है। 5 क्वेश्चन कराए थे, आज तो मैं 3 ही कराऊंगा। उस दिन तो मैंने 5 कराए थे, आज तो मैं 3 ही कराऊंगा, क्योंकि उस दिन करा दिया, आज तो तुम्हें कंपेयर करना सिखाना है। जब ये यहां पर होगा, मान ले यहां वेग v है, हाँ ये से बिंदु, तनाव बता यहां पर, तनाव बता यहां पर, टेंशन। जिसको छुट्टी चाहिए भाग जा, आया मत कर मेरी क्लास में, और जगह जाके पढ़। दूध नहीं पी के आया क्या रे गधेड़ा? दूध पीने जाना है, बकरी का दूध पिला दूंगा तेरे को मैं। यहां पे टेंशन टी, नीचे लगेगा mg सर, ऊपर लगेगा mv स्क्वायर बाई आर। हाँ सर। अब ध्यान से देख, बिंदु सी पर तनाव, क्या t प्लस mg बराबर mv स्क्वायर बाई आर? हाँ सर। तो टीसी बराबर mv स्क्वायर बाई आर माइनस का mg, माइनस का mg। सबको आया है? आप एक बात ऑब्जर्व करिए कि जब हम ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति कराएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, हां, तो इस संपूर्ण गति के दौरान बेटा, संपूर्ण गति के दौरान बेटा क्या कि सिर्फ एक ही बिंदु ऐसा है जहां पे तनाव न्यूनतम है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, बता कौन सी जगह पे तनाव सबसे कम है? ये देख, ये तो mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर, ये mv स्क्वायर बाई आर, यहां तो mv स्क्वायर आर, mv स्क्वायर बाई आर में से भी mg घट रहा है। बिंदु सी पर तनाव क्या है? न्यूनतम है। अब अगर ये बिंदु सी पर तनाव न्यूनतम है, यहां पर अगर मान ले यहां का तनाव 0 हो गया तो ये यहीं गिर जाएगा, फिर ये पूरा चक्कर नहीं काटेगी। नहीं आया? अगर मान ले वृत्तीय पथ में, वृत्तीय पथ में क्या करे गति, अब मान ले यहां 0 हो गया तो ये देख यहीं से नीचे गिर गई। हाँ या ना? बिंदु से पर तनाव क्या है? न्यूनतम है। और ये न्यूनतम तनाव अगर 0 हो गया, ध्यान से सुनना, तो ये देख पूरा चक्कर नहीं काटेगी। तो पूरा चक्कर काटने की क्या शर्त है?
पूरा चक्कर अगर एक कम से कम एक चक्कर काटे, वो क्या काटे, एक चक्कर, तो यहां पर जो तनाव है, उच्चतम बिंदु पर जो तनाव है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या तुझे ये बात समझ आई है? अरे क्या तुझे ये बात समझ आई है? बकरी गुस्सा हो गई बेटा, ऐसे कैसे गुस्सा हो गई? बकरी कैसे गुस्सा हो गई भाई? ऐसे मत करो। क्या तुझे ये बात समझ आई है कि पूरा चक्कर, पूरा एक चक्कर काटने की शर्त, कि तेरे साथ चलने की शर्त पे, मेरे साथ चलने की शर्त पे बहुत से लोग साथ चल तो दिए, मगर कुछ रास्ते में बदल गए और कुछ लोगों ने रास्ता ही बदल लिया। एक चक्कर काटने की शर्त क्या है सर? एक चक्कर काटने की शर्त है कि टीसी यानी कि उच्चतम बिंदु पर तनाव, उच्चतम बिंदु पर तनाव, उच्चतम बिंदु पर तनाव T ग्रेटर देन 0। क्या तुझे ये बात समझ में आई है? क्या तुझे ये बात समझ आई है? तो अब देख, ये पूरा एक कम से कम एक चक्कर की शर्त है कि हां सर। अब ध्यान से सुन, हम कैसे कैसी बातें करेंगे यार, मैंने कहा तू देखता रहे। अब तुझे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए तनाव लिखना आना चाहिए। मान ले कि तूने इसको यहां से, देख ध्यान से सुन, कितना वेग दिया u। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि u का मान क्या हो कि पूरा एक चक्कर काटे। मुझे पता है फॉर्मूला सबको आता होगा, पर डेरिवेशन देख मजा आ जाएगा। u दिया, हाँ m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है सर। अब उच्चतम बिंदु पर जब ये पहुंचेगी तो यहां वेग 0 नहीं है, वेग v है, हाँ सर। द्रव्यमान वही m है, तो यहां पे उच्चतम बिंदु पे तनाव बता, पहले तनाव क्या लिखूं? यहां पे तनाव कि साहब ये T, नीचे mg, ऊपर क्या mv। क्या तुझे उच्चतम बिंदु पे तनाव लिखना अभी सिखाया था, मैं डायग्राम क्यों बिगाड़ूं? T क्या, T बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस का mg आया था। क्या ये तनाव तूने अभी अभी लिखा था? अरे बोल हाँ या ना, हाँ या ना। अरे घणो नहीं बेटा, यो यो कर ले बस, फिर चल जाना जहां जाना है। तुझे जाना है तो जा, मेरा जाता है क्या? क्या क्लियर है? क्या ये 0 से बड़ा होगा? हाँ सर, शर्त को पूरी पालना करेगा। तो क्या एम वी स्क्वायर बाई आर ग्रेटर देन एम जी हो जाएगा। सोल्व कर ले, ये इधर चला जाएगा, हाँ m से m कट गया, वी स्क्वायर ग्रेटर देन जी आर। ध्यान से सुनना, एक समीकरण तो ये आई, v नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? ये समझ आया क्या? 0 से बड़ा किया, हमें u निकालना है। ध्यान से सुन ले, बाकी तो मैं डायरेक्ट ही करा सकता था फॉर्मूला, मुझे आता है, मुझे आता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा सकता था। अब तुझे यहां से यहां तक ऊर्जा संरक्षण करना पड़ेगा। ध्यान से देख, जिसको आज भी ऊर्जा संरक्षण करना नहीं आता वो सामने देख, जिसको जाना है उसको जाने दे, कॉपी करने की जल्दी मत कर। ये बेटा बकरी की रस्सी खोल के लाया हूं, मैं तेरे को पहले ही बता दूं। जो नहीं पढ़ता था उसको मैंने बकरी बना के अपने घर में बांध लिया, मस्त चारा खाती है, दूध देती है, मौज करती है ना। तुझे बकरी बना दूंगा मैं, डम डम डिगा डिगा चम, बकरी बन जाएगा नहीं पढ़ाई करी तो। तो ऊर्जा संरक्षण करना पड़ेगा। जिसको ऊर्जा संरक्षण नहीं आता वो सामने देख, ऊर्जा संरक्षण कहां से कहां तक? मैंने कहा ये आर, ये बेटा आर त्रिज्या के वृत्त में घूम रही है, यानी कि रस्सी की लंबाई आर है। तो ऊर्जा संरक्षण यहां से करेगा, यहां से सामने देख, मेरी तरफ नहीं, इधर देख बोर्ड की तरफ, यहां से करेगा ए से लेकर बी तक। यहां पे यूजी को 0 मान ले, पोटेंशियल एनर्जी यहां 0 मान ले। तो यहां पर कौन कौन सी ऊर्जा है? यू इनिशियल 0,
गतिज ऊर्जा कितनी बेटा, हाफ एम यू स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी सर कितनी ऊंचाई ऊपर आई, आर और आर, 2r बेटा, ये हाइट कितनी हो गई 2r। तो प्लस या माइनस, यहां जीरो है तो ऊपर प्लस, प्लस एम जी, एच का मान 2r। गतिज ऊर्जा कितनी बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। अरे वेग कितना यहां v, क्लियर। तो पहले वाली कुल ऊर्जा बराबर बाद वाली, 0 प्लस हाफ एम यू स्क्वायर, बाद वाले एम जी कितना सर 2r, प्लस का हाफ एम वी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर कर दिया। सर एम से एम काट दो सर, यू स्क्वायर बाई 2। हां सर, अरे देखना, देख लिया सर। तो मुझे एक बात बता, बराबर ये आ जाएगा 2gr प्लस वी स्क्वायर बाई 2। 2 से भी गुणा कर दे, 2 से गुणा कर दे, यू स्क्वायर, ये 4gr। हां सर, ये कितना 4gr, यस सर, और ये कितना प्लस का वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया बेटा तेरा यू स्क्वायर माइनस 4gr। पहले ये बता, यहां तक कोई दिक्कत, धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूं, कैलकुलेशन से परेशान है तो फिर मत कहना। वी स्क्वायर किससे ज्यादा है, अरे ये देखिए, वी स्क्वायर ग्रेटर देन जी आर, यानी कि ये पूरा का पूरा वैल्यू। अरे बेटा वी स्क्वायर का मान क्या है, ग्रेटर देन जी आर, तो क्या मैं लिख सकता हूं, अरे देखता जाना, निपट जाएगो, फिर कहेगो नहीं आयो। बेटा ये ग्रेटर देन है जी आर के। अरे वी स्क्वायर किससे बड़ा है, जी आर से बड़ा है, तो यू स्क्वायर माइनस 4gr ग्रेटर देन जी आर। तो यू स्क्वायर ग्रेटर देन, ये इधर आते जुड़ जाएगा 5gr, तो u का मान आ गया रूट का 5gr। बाकी तुझे डेरिवेशन आ गया होगा, नहीं आया तो ये रटना है। 2 कहां गया, वाह बेटे मौज कर दी है बेटा, 2 से गुणा कर दे सबको। ये 4 कहां से आया, ये नहीं पूछा तूने, मुझे पता था ये कहां निपटते हैं। ये पूरी कैलकुलेशन घर करें, घर पर करें, घर पर कैलकुलेशन करें, पेन चलाए अपने आप पता चलेगा। कैलकुलेशन करें, 2 कहां गया, 4 कहां गया, यही करती रहेगी जीवन भर। लगता है मुझे इसको ही बकरी बनाना पड़ेगा। ये रस्सी अब मैं खोल के रखूंगा, ये रस्सी में खोल के रखूंगा, बकरी बनाऊंगा 1-2 को। जो निपट गए हैं बेटा वो घर पे कैलकुलेशन करें, ये सब घर पे कॉपी करना है। अब आप कार्यक्रम देख लीजिए आपका। ये क्वेश्चन तो कल वाली क्लास के होमवर्क पे वापस रिपीट हो गए हैं, मेरे स्टार तुम्हें मैंने पूरे समझा दिए हैं। हाँ, चैप्टर में अब क्या बचा है ध्यान से सुन। अब ये ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति के और टॉपिक बचे हुए हैं। टक्कर वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। अगर आपको टक्कर वाले क्वेश्चन इसमें भी नजर आते हैं, किसमें, पीवाईक्यू के अंदर, ये सारे पीवाईक्यू है, आंसर की लगी हुई है, अच्छा लगेगा, आंसर आएगा तो तू चेक भी कर पाएगा। तो ये सारे पीवाईक्यू ट्राई करने, टक्कर वाले को छोड़कर, टक्कर वाले छोड़ देना बेटा, बाकी सारे तो ट्राई कर सकता है, ठीक है। तो सारे पीवाईक्यू करे, होमवर्क क्वेश्चन टक्कर छोड़कर, टक्कर वाले क्वेश्चन मिलते हैं छोड़कर, टक्कर वालों को छोड़कर। मॉड्यूल में तू एक्सरसाइज कर सकता है पूरी, अब मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 और 2 कर ले अगर है तो तेरे पास। क्या आपको वर्क पावर एनर्जी पढ़कर मजा आया है, दिल से बताना भैया, दिल से बताना, मतलब ऐसे नहीं टाइम पास बता रहे हो कि हाँ सर आ गया है। सच में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करे होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको बेहतरीन कहानी सिखाऊं।
वर्क पावर एनर्जी पढ़कर मजा आया है, क्योंकि 99% कंप्लीट हो चुका है। अब मात्र 1% है जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है, चीजें सिखानी है। आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें और क्लियर होगी, फिर मैं कराऊंगा भाई। तो बराबर रेटिंग वेटिंग देते रहिएगा और मिलते हैं फिर मंडे को। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहें, जबरदस्त रहें।